प्रधानमंत्री ने आज अपने छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश दौरे में दी कई सौगात। गीता प्रेस के शताब्दी वर्ष समारोह में हुए शामिल। कहा, यह सिर्फ एक संस्था नहीं बल्कि एक जीवंत आस्था है। पलामू में 12,000 रुपए रिश्वत लेते विशेष भू अर्जन कार्यालय का प्रधान लिपिक गिरफ्तार। कोडरमा में सहकारिता विभाग के सहायक निबंधक को भी 10,000 रुपए लेते एसीबी ने पकड़ा। चतरा पलामू बॉर्डर पर पुलिस और उग्रवादियों के बीच मुठभेड़। हथियार बरामद। लोहरदगा में हथियार के साथ 5 हार्डकोर नक्सली गिरफ्तार। और केंद्रीय संयुक्त सचिव के सोन लोहरदगा के 3 दिवसीय दौरे पर। आकांक्षी जिला के तहत चल रहे कार्यक्रमों का लिया जायजा। कई स्थानों का भी किया निरीक्षण। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं जयलक्ष्मी और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने उत्तर प्रदेश दौरे के क्रम में गोरखपुर पहुंचे। प्रधानमंत्री गोरखपुर में गीता प्रेस के शताब्दी वर्ष समारोह में शामिल हुए। उन्होंने गीता प्रेस के चित्रमय शिव पुराण के विशिष्ट अंक ग्रंथ और नेपाली भाषा के शिव पुराण ग्रंथ का विमोचन किया। मंचस्थ सभी अतिथियों के हाथों में ग्रंथ पहुंचाएं। यह संपूर्ण ग्रंथ आर्ट पेपर पर छपा है। इसमें 225 से अधिक आकर्षक और इस दौरान अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि गीता प्रेस विश्व का ऐसा इकलौता प्रिंटिंग प्रेस है जो सिर्फ एक संस्था नहीं बल्कि एक जीवंत आस्था है। उन्होंने कहा कि गीता प्रेस भारत को जोड़ती है और देश की एकजुटता को सशक्त करती है। श्री मोदी ने कहा कि यह समय गुलामी की मानसिकता से मुक्त होकर अपनी विरासत पर गर्व करने का समय है। आप कल्पना कर सकते हैं इस विद्या प्रवाह ने कितने ही लोगों को आध्यात्मिक बौद्धिक तृप्ति दी होगी। समाज के लिए कितने ही समर्पित नागरिकों का निर्माण किया होगा। मैं उन विभूतियों का अभिनंदन करता हूं जो इस यज्ञ में निष्काम भाव से बिना किसी प्रचार के अपना सहयोग देते रहे हैं। अपने गोरखपुर दौरे के क्रम में प्रधानमंत्री लीला चित्र मंदिर भी गए और उन्होंने यहां लगाए गए प्रदर्शनी का अवलोकन किया। प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश को आज कई विकास परियोजनाओं के विकास की सौगात भी दी है। पीएम ने गोरखपुर रेलवे स्टेशन पुनर्विकास कार्य की आधारशिला रखी। उन्होंने गोरखपुर, लखनऊ और जोधपुर अहमदाबाद के लिए 2 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। एक नई गति शक्ति देती नजर आएगी। तो निश्चित तौर से बेहद महत्वपूर्ण दिन आज गोरखपुर के लिहाज से। विकास परियोजना या कहा जाए नए भारत की नई विकास परियोजनाओं के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण दिन। और आज 2 वंदे भारत ट्रेन को प्रधानमंत्री यहां से रवाना करेंगे। अब से कुछ देर बाद हरी झंडी दिखाकर ये 2 ट्रेनें, एक गोरखपुर से लखनऊ को जोड़ेगी तो दूसरी जोधपुर को अहमदाबाद से जोड़ेगी। तो निश्चित संचालित होने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस 448 पर सबसे तेज संचालित रेल सेवाएं अभी लगभग 7 घंटे का समय ले रही हैं। जोधपुर साबरमती वंदे भारत एक्सप्रेस के संचालन से अयोध्या भगवान श्री राम की जन्मभूमि, विश्व भर के पर्यटक यहां। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गोरखपुर पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया।
इससे पहले आज सुबह प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर पहुंचे। यहां उन्होंने करीब 7,600 करोड़ रुपए की 10 परियोजनाओं का शिलान्यास, लोकार्पण और शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि इन परियोजनाओं की शुरुआत होने से छत्तीसगढ़ के आदिवासी इलाकों में सुविधाओं और विकास की नई यात्रा शुरू होगी। 4 लेन की सड़क का लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री ने 6 लेन वाले रोड रेल लाइन के दोहरीकरण को भी राष्ट्र को समर्पित किया, जिसे 750 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। 4 मीट्रिक टन प्रति वर्ष की क्षमता वाले इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के बॉटलिंग प्लांट को भी राष्ट्र को समर्पित किया। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का एक और बहुत बड़ा लाभ है, जिस पर उतनी चर्चा नहीं हो पाती। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का संबंध सामाजिक न्याय से भी है। जो सदियों तक अन्याय और असुविधा झेलते रहे, उन तक भारत सरकार आज ये आधुनिक सुविधाएं पहुंचा रही है। गरीब, दलित, पिछड़े, आदिवासी, इनकी बस्तियों को आज ये सड़कें, ये रेल लाइनें जोड़ रही हैं। इन दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले मरीजों को, माताओं बहनों को आज अस्पताल पहुंचने में सुविधा हो रही है। प्रधानमंत्री ने आज अपने रायपुर प्रवास के दौरान भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित एक जनसभा को भी संबोधित किया। इस दौरान श्री मोदी ने कहा कि छत्तीसगढ़ युवा ऊर्जा से भरा हुआ राज्य है। अगले 25 साल छत्तीसगढ़ के विकास के लिए बहुत अहम है। उन्होंने आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ में पिछले विधानसभा चुनाव के समय कांग्रेस ने प्रदेश में शराबबंदी का वादा किया था, लेकिन बीते करीब 5 सालों में शराबबंदी तो नहीं की, बल्कि हजारों करोड़ रुपए का शराब घोटाला जरूर कर दिया गया। एक था कि राज्य में शराबबंदी लागू की जाएगी। अब 5 साल होने को है और सच्चाई ये है कि कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में हजारों करोड़ रुपए का शराब घोटाला जरूर कर दिया है। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ की माताओं बहनों से धोखा किया, छत्तीसगढ़ से धोखा किया। अब कहने वाले कहते हैं कि शराब घोटाले के पैसे की इसी मारामारी में यहां 2.5 साल मुख्यमंत्री पद वाला फॉर्मूला लागू नहीं हो पाया। गुजरात उच्च न्यायालय ने आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मोदी सरनेम टिप्पणी से संबंधित आपराधिक मानहानि मामले पर उनकी याचिका को खारिज कर दिया। गुजरात उच्च न्यायालय ने श्री गांधी के विरुद्ध 10 अतिरिक्त आपराधिक मानहानि की शिकायतों को भी स्वीकार किया। 10 मामले लंबित हैं। वीर सावरकर के पोते की ओर से भी एक केस किया गया है। ऐसे में दोषी ठहराए जाने के फैसले पर रोक न लगाने को उनके साथ अन्याय नहीं कहा जा सकता। दरअसल राहुल गांधी द्वारा 2019 में मोदी उपनाम को लेकर की गई टिप्पणी के मामले में इस साल मार्च में सूरत की अदालत ने उन्हें धारा 504 के तहत 2 साल की सजा सुनाई थी और उसके बाद में राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता भी चली गई थी। तो मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी के खिलाफ याचिका दायर करने वाले भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी ने गुजरात हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। गुजरात हाईकोर्ट के इस फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने कहा कि राहुल गांधी को उच्च न्यायालय ने भी आईना दिखाया है। श्री दास ने कहा कि राहुल गांधी जानबूझकर ऐसी टिप्पणियां करते हैं और पूरे ओबीसी समाज को निशाना बनाते हैं। श्री दास ने कहा कि आज कोर्ट के फैसले ने एक बार फिर ओबीसी समाज के साथ न्याय किया है और वे उच्च न्यायालय के इस फैसले का स्वागत करते हैं। महाराष्ट्र के मौजूदा राजनीतिक घटनाक्रम पर राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने दूरदर्शन से खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने जनता के हित में फैसले किए। अजीत पवार के मुद्दे पर श्री शिंदे ने कहा कि अजीत पवार ने खुद कहा है कि भाजपा विकास करने वाली सरकार है और वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विश्वास रखते हैं।
विश्वास रखते हैं और वही देश का विकास कर सकते हैं, वही देश को आगे बढ़ा सकते हैं और हम भी वही कर रहे हैं क्योंकि हमारी डबल इंजन की सरकार है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी और गृह मंत्री अमित भाई दोनों ने मिलकर हमें मुख्यमंत्री बना दिया 1 साल पहले और हमारे देवेंद्र जी फडणवीस जी उनका साथ मेरे को कंधे से कंधा मिलाकर मेरे साथ काम कर रहे हैं क्यों, तो इसलिए हम लोग 1 साल में 2.5 साल पहले जितने भी काम रुके पड़े थे हमने आगे बढ़ा दिया उसको। और अजीत दादा ने भी यही कहा है कि ये सरकार विकास करने वाली सरकार है, तो विकास के मुद्दे पर उन्होंने सपोर्ट किया है और इसलिए सरकार और मजबूत हो जाएगी। भ्रष्टाचारियों के खिलाफ जारी अभियान में आज एसीबी को एक और बड़ी सफलता मिली। पलामू एसीबी की टीम ने कार्रवाई करते हुए विशेष भू अर्जन कार्यालय से प्रधान लिपिक टुनटुन उपाध्याय को 12,000 घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। शिकायतकर्ता सुनील सिंह ने आरोप लगाया था कि सिंचाई परियोजना में उनकी 1 एकड़ से ज्यादा भूमि अधिग्रहित कर ली गई थी। मुआवजा भुगतान के लिए प्रधान लिपिक टुनटुन उपाध्याय द्वारा घूस मांगा जा रहा था। इधर कोडरमा अंचल की सहायक निबंधक मिताली शर्मा को एसीबी की टीम ने 10,000 रुपए घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। हजारीबाग एसीबी की टीम को मिली शिकायत के आधार पर कार्रवाई करते हुए सहायक निबंधक को गिरफ्तार किया गया। जिले के गहराई गांव के रहने वाली रामेश्वर प्रसाद के द्वारा एसीबी से शिकायत की गई थी कि स्पष्टीकरण से बचने के लिए सहायक निबंधक द्वारा उनसे 20,000 रुपए घूस की मांग की जा रही है। लोहरदगा में पुलिस को आज नक्सलियों के हाथ सफलता हाथ लगी। पुलिस ने 5 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है और भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किया है। जिले के पुलिस अधीक्षक आर रामकुमार ने बताया कि पिछले कई दिनों से सेरदांग थाना के क्षेत्र में उग्रवादियों द्वारा घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा था। इसके बाद पुलिस उपाधीक्षक के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया और यह सफलता हाथ लगी। गठित हुआ था, उसमें हमारा डीएसपी फोर्स, थाना प्रभारी सेरदांग सेना सारा लोग, और उसमें विशेष रूप में हम लोग ह्यूमन और टेक्निकल एविडेंसेस पर लगातार काम कर रहे हैं। नक्सल विरोधी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान में आज सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता हाथ लगी। चतरा के कुंदा थाना का क्षेत्र अंतर्गत अनगढ़ा जंगल में आज सर्च अभियान पर निकले सीआरपीएफ और झारखंड जगुआर की टीम से नक्सलियों की मुठभेड़ हो गई। इस दौरान सुरक्षा बलों ने भारी मात्रा में हथियारों का जखीरा बरामद किया। केंद्रीय कृषि और खाद्य प्रसंस्करण विभाग एवं पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के संयुक्त तत्वाधान में आज रांची में कृषि और खाद्य प्रसंस्करण सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विभागों से जुड़े अधिकारी, खाद्य प्रसंस्करण से जुड़े युवा उद्यमी और स्वयं सहायता समूह की दीदियां शामिल हुई। उद्योग विभाग के सचिव जितेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि राज्य सरकारों के सहयोग से केंद्र सरकार प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना चला रही है। इसके तहत खाद्य प्रसंस्करण से जुड़े उद्योग स्थापित करने के लिए 35 से 50% अनुदान पर ऋण मुहैया किया जाता है। तो वो उसके लिए जो आप कर रहे हो प्रोजेक्ट, आपको कुछ भी अगर बैंक से फाइनेंस कराना है, कुछ भी प्रोजेक्ट कराना है, उसके लिए 40,000 रुपए सीड कैपिटल सरकार आपको दे रही है। उन्होंने बताया कि उद्यमियों की सहायता के लिए डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन की नियुक्ति की गई है और बैंक पर आपको वो लोन देगी। ये जो मैंने 35% बोला है सब्सिडी, ये क्रेडिट के साथ लिंक्ड है, मतलब आप बैंक से लोन लेंगे तभी आपको सब्सिडी मिलेगी। श्री सिंह ने आगे कहा कि भारत सरकार की पहल पर संयुक्त राष्ट्र 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष के रूप में मना रही है। उद्योग सचिव ने उद्यमियों से मोटे अनाजों के प्रसंस्करण को बढ़ावा देने की अपील की। और 2023 पूरे विश्व में इस साल इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट के तरीके से मनाया गया। दरअसल झारखंड में खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए केंद्र और राज्य सरकार मिलकर इसे बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है ताकि राज्य में इसके जरिए अधिक से अधिक रोजगार सृजन हो सके। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। जमीन घोटाले के आरोपी और कोलकाता के कारोबारी अमित अग्रवाल और दिलीप घोष की जमानत अर्जी पर आज सुनवाई हुई। ईडी और बचाव पक्ष की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने दोनों की जमानत याचिका खारिज कर दी। रांची पीएमएलए की स्पेशल कोर्ट में दोनों अभियुक्तों ने जमानत की गुहार लगाई थी।
ईडी ने 7 जून को कोलकाता के कारोबारी अमित अग्रवाल और दिलीप घोष को कोलकाता से गिरफ्तार किया था। झारखंड में हस्तशिल्प को बढ़ावा देने वाली संस्था स्तंभ और सीसीएल के संयुक्त प्रयास से रांची स्थित सीसीएल दरभंगा हाउस में 2 दिवसीय हस्तशिल्प प्रदर्शनी आयोजित की गई। प्रदर्शनी में मौजूद कलात्मक वस्तुओं को स्थानीय लोगों ने खूब सराहा। सीसीएल दरभंगा हाउस में लगे हस्तशिल्प प्रदर्शनी में स्थानीय लोगों का उत्साह देखने को मिला। प्रदर्शनी का अवलोकन और खरीदारी कर रहे लोगों ने इन कलात्मक वस्तुओं और इसे बनाने वाले हाथों की खूब सराहना की। अभी का कलेक्शन भी बहुत अच्छा है, कुछ हैंडीक्राफ्ट्स के सामान थे वो भी बहुत अच्छे लगे और खासकर कोशिश वाले जो बच्चों ने बनाया था उनको भी हम लोगों ने उसको परचेज किया, तो यहाँ आकर के हमने अच्छा लगा। प्रदर्शनी की आयोजक प्रसिद्ध सोहराय आर्टिस्ट जयश्री इंदवार ने बताया कि लोकल आर्टिजन्स के हाथों बने सोहराय, डोकरा और दूसरे अन्य आर्ट से जुड़ी वस्तुओं को लोग खूब पसंद कर रहे हैं। साथ ही अच्छी बिक्री भी हो रही है। देख रहे हैं कि सीसीएल के दरभंगा हाउस में हम लोग अभी एक एग्जीबिशन लगाए हैं 2 दिन का। हम लोग का जो सोहराई और जो यहाँ का कल्चरल आर्ट है उसका हम लोग पेंटिंग का एग्जीबिशन लगाए हैं। श्रीमती इंदवार ने बताया कि इस प्रदर्शनी में दिव्यांग कलाकारों के हाथों बनी वस्तुओं को भी प्रमोट करने की कोशिश की गई है। बच्चों को देखा गया कि वहाँ सिर्फ ऐसे पढ़ाई लिखाई नहीं बल्कि उन्हें कुछ अच्छे चीजों को बनाने के लिए ट्रेनिंग दिया जाता है। लोगों की सराहना पाकर कलाकारों, खासकर दिव्यांग आर्टिजन्स में काफी खुशी देखी गई। हम सोहराई हुआ, कल्चरल हुआ, बैठकर हुआ, सारा पेंटिंग बना। दरअसल 2 दिनों की यह प्रदर्शनी उन हस्तशिल्प शिल्पियों को एक प्लेटफॉर्म देने की कोशिश थी जिन्हें अपनी क्षमता का प्रदर्शन करने का भरपूर अवसर नहीं मिलता। हालांकि यह बात और है कि इन 2 दिनों में इनकी उम्मीद से अधिक वस्तुओं की बिक्री भी हुई। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। रेल सुविधाओं के विस्तार पर आज भाजपा सांसदों ने मंथन किया। धनबाद रेल मंडल की मंडल स्तरीय बैठक के दौरान रांची सांसद संजय सेठ, पलामू सांसद बीडी राम, धनबाद सांसद पीएन सिंह ने अपने अपने इलाकों में रेलवे स्टेशनों में यात्री सुविधाओं के विस्तार और अन्य मुद्दों पर चर्चा की। आकांक्षी जिला अंतर्गत लोहरदगा के केंद्रीय प्रभारी पदाधिकारी कमल किशोर सोन 3 दिन के जिले के दौरे पर हैं। आज पहले दिन उन्होंने जिले में चलाई जा रही योजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का अधिकारियों को निर्देश दिया। बाद में उन्होंने श्रम विभाग द्वारा चलाए जा रहे सिलाई एवं कढ़ाई प्रशिक्षण केंद्र कोचा का निरीक्षण किया। उन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त कर रही महिलाओं से बातचीत की और पदाधिकारियों को उचित निर्देश दिए। मौके पर उपायुक्त डॉक्टर वाघमारे प्रसाद कृष्ण समेत तमाम अधिकारी मौजूद थे। जो भारत सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं को समेकित रूप से आगे बढ़ाने के लिए जो पूर्व से कार्य किए जा रहे हैं उसी में और आगे कैसे प्रगति किया जा सके उसी के अवलोकन के लिए आना हुआ है। और आज सभी संबंधित विभागों के साथ चर्चा हुई है और जो उन्होंने अभी तक काम किया है और आगे उन कामों को और कैसे अच्छे तरीके से किया जा सके उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की है। कोडरमा में आज जिला स्तरीय जन्म मृत्यु से संबंधित प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में जिला सांख्यिकी पदाधिकारी कृष्णमूर्ति ने जन्म और मृत्यु की महत्ता और उद्देश्यों की जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि 14 जुलाई से 14 अगस्त तक इसे लेकर विशेष अभियान चलाया जाएगा। राजकीय श्रावणी मेले के दौरान रविवार और सोमवार को बाबाधाम परिसर में श्रद्धालुओं की संभावित भीड़ को देखते हुए कई स्तरों पर तैयारियां की गई हैं। इसे देखते हुए दुमका डीआईजी सुदर्शन मंडल और देवघर डीडीसी कुमार ताराचंद और देवघर एसपी सुभाष चंद्र जाट ने अन्य पदाधिकारियों ने आज मेला क्षेत्र के रूट लाइन का जायजा लिया और कई आवश्यक निर्देश भी दिए।
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र क्षेत्रीय शाखा रांची और रामकृष्ण मिशन विवेकानंद शैक्षिक और अनुसंधान संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में आज समकालीन जनजातीय समाज और धुमकुड़िया के महत्व पर एक परिचर्चा का आयोजन किया गया। इस परिचर्चा का उद्देश्य धुमकुड़िया की संस्कृति और उसके सामाजिक महत्व के बारे में प्रसार करना है। रांची के राजकुमार महेंद्र सिंह धोनी के 42वें जन्मदिन के अवसर पर आज तमाड़ स्थित देवड़ी मंदिर में पूजा अर्चना की गई। आइस केक दिया गर्मी के दिन धोनी का फोटो खिलाता पंडित सबसे पहले तो आज माही का जन्मदिन के शुभ अवसर पर उन्हें मंदिर परिवार की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं और माँ देवड़ी से ही कामना करते हैं कि उनके जीवन में सुखी स्वस्थ समृद्धि बना रहे और हर एक साल की भांति इस बार भी हम लोग माँ के दरबार में उनके नाम से पूजा अर्चना कर भोग का वितरण किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 जुलाई को मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम के लिए लोगों से अपने सुझाव देने का आग्रह किया है। सुझावों को टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर मिस कॉल देकर रिकॉर्ड कराया जा सकता है। माई गॉव फोरम या नमो ऐप पर भी लोग अपने सुझाव दे सकते हैं। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। विधानसभा की आश्वासन समिति के सभापति विधायक दीपक बिरुवा के नेतृत्व में पश्चिमी सिंहभूम जिले के बंदगांव प्रखंड की लांदू पोदा पंचायत के तिलोपोदा गांव में सड़क का निरीक्षण किया गया। इस दौरान श्री बिरुवा ने कहा कि आधे अधूरे सड़क का निर्माण करने पर संबंधित एजेंसी पर कार्रवाई की जाएगी। रांची में अखिल भारतीय फार्मासिस्ट एसोसिएशन ने राजभवन के पास धरना दिया। वे फार्मासिस्ट की डिग्री के ही दवा दुकान खोलने की मुख्यमंत्री की घोषणा का विरोध कर रहे थे। पश्चिमी सिंहभूम जिले के जगन्नाथपुर में भाजपा विधानसभा स्तरीय बैठक हुई। इस दौरान विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा ने कहा कि पूरे देश में मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में पार्टी द्वारा महाजनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में जितने कार्य अधूरे थे वे कार्य अब पूरे होते दिख रहे हैं। पूर्वी सिंहभूम स्थित आदित्यपुर में मुस्लिम बस्ती में हुए फिरोज अंसारी हत्याकांड की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है और हत्याकांड में शामिल 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया कि घाघीडीह जेल में बंद ब्राउन शुगर पैडलर डॉली परवीन ने हत्या की योजना बनाई थी। साउथ ईस्टर्न जोन के मुख्य रेल सुरक्षा अधिकारी ने चक्रधरपुर रेल मंडल अंतर्गत विभिन्न स्टेशनों का दौरा किया। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों हुए रेल हादसे को लेकर रेल प्रशासन हाई अलर्ट के मूड में है। इस मौके पर एडीआरएम विनय कुजूर सहित रेलवे के तमाम अधिकारी मौजूद थे। सीपीआई राज्य कार्यकारिणी सदस्य सह रांची जिला मंत्री अजय सिंह ने कहा कि एफसीआई की वजह से 5 रुपया प्रति किलो अधिक दाम पर झारखंड सरकार को चावल खरीदना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि जहां भी विपक्षी दलों की सरकार है वहां केंद्र सरकार दोयम दर्जे का व्यवहार करती है। धनबाद स्थित बीसीसीएल के बस्ताकोला लोडिंग प्वाइंट पर संयुक्त मोर्चा और जनता श्रमिक संघ के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद बीसीसीएल प्रबंधन ने ट्रक लोडिंग कार्य बंद करा दिया था। इससे नाराज संयुक्त मोर्चा समर्थकों ने लोडिंग प्वाइंट पर पहुंचकर डिस्पैच कार्य पूरी तरह बंद करा दिया और लोडिंग का काम अविलंब शुरू करने की मांग की। पूरे राज्य में कल्पतरु वृक्ष को बचाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में हजारीबाग समाहरणालय में कल्पतरु वृक्ष का पौधा लगाया गया है। वृक्ष लगाने में हजारीबाग राजकीय बीएड कॉलेज के शिक्षक मनोज कुमार ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। गुमला व्यवहार न्यायालय ने चाचा को मौत के घाट उतार देने वाले भतीजे प्रकाश तिर्की को उम्र कैद की सजा सुनाई। वहीं 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना की राशि नहीं देने पर अलग से 1 साल की सजा भुगतनी पड़ेगी। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के राजनीतिक सलाहकार सुनील तिवारी को झारखंड हाईकोर्ट से मिली राहत बरकरार रखी गई है। चाइल्ड लेबर केस में हाईकोर्ट ने सुनील तिवारी के खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर लगी रोक को भी जारी रखा है। राउरकेला में आयोजित 13वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में झारखंड ने छत्तीसगढ़ को एक तरफा मुकाबले में 0 के मुकाबले 3 गोल से पराजित कर फाइनल में प्रवेश किया।
झारखंड टीम की ओर से मैच में पहला गोल बालो होरो ने 90 और दूसरा गोल 54वें मिनट में तथा तीसरा गोल निक्की कुल्लू ने 55वें मिनट में किया। तीनों गोल पेनाल्टी कॉर्नर में हुए। झारखंड टीम की ओर से 2 गोल करने वाली बाला होरो को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। आज फाइनल मुकाबला झारखंड और मध्य प्रदेश के बीच खेला जाएगा। नेपाल में हुई पैरा थ्रो बॉल प्रतियोगिता में देश के लिए गोल्ड मेडल जीतने वाली गुमला की दिव्यांग अंशुता टोप्पो आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण मदद की गुहार लगा रही हैं। उनका चयन मलेशिया में 27 से 31 जुलाई तक आयोजित होने वाले पैरा थ्रो बॉल प्रतियोगिता में किया गया है। इधर जिले के उपायुक्त सुशांत गौरव ने कहा कि अंशुता को हर संभव मदद की जाएगी। खिलाड़ी हैं, उभरती हुई खिलाड़ी हैं, इन्होंने पहले भी अच्छा काम किया हुआ है और जिले का नाम रोशन किया है। पुनः एक अपॉर्चुनिटी है प्रशासन के लिए, हमारे समाज के लिए कि किस प्रकार से हम इनकी मदद करें और इस तरह की सेवा करके हम सभी को खुशी होगी, इनको मदद मिलेगी अगर ये जाकर वहां फिर से कुछ अच्छा करें और अपने टैलेंट को राष्ट्रीय स्तर पर निखार कर न सिर्फ राज्य जिला का बल्कि पूरे देश भर का नाम रोशन करें। तो हम लोग पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और हम लोग करीब फुल कमिटमेंट देते हैं कि हम इनको सपोर्ट करके वहां पहुंचाने का कार्य करेंगे। राजधानी रांची समेत राज्य के कई इलाकों में आज सुबह से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है। कई इलाकों में मूसलाधार बारिश भी हुई है। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार आज और कल बारिश का यह सिलसिला जारी रहेगा। वहीं अगले 5 दिनों तक आसमान में बादल छाए रहेंगे। मौसम केंद्र के अनुसार अब तक राज्य में 148 मिलीमीटर बारिश हुई है। विभाग ने आज और कल राज्य के दक्षिणी हिस्से में कहीं कहीं भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की है। वहीं 9 एवं 10 जुलाई को राज्य के प्रत्येक हिस्से में बारिश की संभावना है। और अब एक नजर डालते हैं प्रमुख शहरों के आज के तापमान पर। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 30.7 और न्यूनतम 22.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 33.4 और न्यूनतम 26.8 तथा डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 35.4 और न्यूनतम तापमान 27.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। और अब एक नजर डालते हैं आज के इतिहास पर। 7 जुलाई साल 1999 को कैप्टन विक्रम बत्रा शहीद हुए। उन्होंने करगिल युद्ध में अदम्य वीरता का परिचय दिया था। विक्रम बत्रा उन 21 भारतीय सैनिकों में से एक हैं जिन्हें भारत के सर्वोच्च वीरता सम्मान परमवीर चक्र से अलंकृत किया गया। उन्हें यह सम्मान मरणोपरांत दिया गया। कैप्टन बत्रा का जन्म हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में हुआ। करगिल युद्ध के दौरान बत्रा और उनके साथी सैनिकों ने तोलोलिंग और हम्प पर कब्जा किया था। इसके बाद इस टुकड़ी का अगला टारगेट था पॉइंट 5140। बत्रा के नेतृत्व में भारतीय जाबाजों ने 19 जून को इस पॉइंट को भी जीत लिया। यहीं से कैप्टन विक्रम बत्रा ने रेडियो पर कमांडिंग ऑफिसर कर्नल वाई के जोशी को संदेश दिया था, यह दिल मांगे मोर, मतलब हमने पॉइंट 5140 को फतह कर लिया है। साल 2003 में करगिल संघर्ष पर आधारित हिंदी फिल्म LOC कारगिल बनी, जिसमें अभिनेता अभिषेक बच्चन ने कैप्टन बत्रा की भूमिका निभाई थी। और खबरों के अंत में एक नजर मुख्य समाचार पर। प्रधानमंत्री ने आज अपने छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश दौरे में दी कई सौगात। गीता प्रेस के शताब्दी वर्ष समारोह में हुए शामिल। कहा यह सिर्फ एक संस्था नहीं बल्कि एक जीवंत आस्था है। पलामू में 12,000 रुपए रिश्वत लेते विशेष भू अर्जन कार्यालय का प्रधान लिपिक गिरफ्तार। कोडरमा में सहकारिता विभाग की सहायक निबंधक को भी 10,000 रुपए लेते एसीबी ने पकड़ा। चतरा पलामू बॉर्डर पर पुलिस और उग्रवादियों के बीच मुठभेड़, हथियार बरामद।